Assalamualaikum, students. First, I have discussed this the homework you have to submit. Some students, Mariam Arif, Ateek, Aisha, Zoya, and Asharuddin, they haven't submit their work yet, और आई थिंक यही 5 स्टूडेंट जो हैं अभी क्लास में मौजूद भी नहीं है। तो एक चीज़ है में रखिएगा, इसी से पता चलता है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडीज द स्टूडेंट हैज इन हिज और हर लाइफ। अभी माशाल्लाह आप लोग जो भी ऑनलाइन है, आप लोगों ने होमवर्क सबमिट किया, दैट्स ग्रेट, दैट्स गुड। और जिसने नहीं किया उसको टाइम की इम्पोर्टेंस भी नहीं पता कि कब क्लास में एंटर होना है, कब क्लास से एग्जिट करना है। ये एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये जो होमवर्क सबमिशन होता है या कोई भी असाइनमेंट हो, कोई भी टेस्ट हो, इसमें मार्क्स कम हो जाएं, होमवर्क सबमिट ना हो, तो ये स्टूडेंट की किसी एक सिर्फ चीज़ को जो है वो शो नहीं कर रहा होता। ये ऑटोमेटिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो चीज़ें हैं उनको शो कर रहा होता है। जैसा कि ये भी आपके सामने ये प्रूव हो गया, ये जो 5 स्टूडेंट जिन्होंने वर्किंग नहीं अभी तक की है, इन्हें ये भी नहीं मालूम कि क्लास कब स्टार्ट होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी कि एक ही असाइनमेंट एक ही टेस्ट से स्टूडेंट को एनालाइज किया जा सकता है, और हम लोग जो वर्किंग करते हैं, इस तरीके से एनालिसिस करते हैं स्टूडेंट्स का, तो यही चीज़ें होती हैं कि जिनको सामने रखकर एनालिसिस ऑफ द स्टूडेंट किया जाता है कि स्टूडेंट जो है आगे क्या ग्रेड लेकर आ सकता है, क्या एक्सपेक्टेशन उससे की जा सकती हैं, कितना वो सपोर्टिव होगा। सपोर्टिव क्या मतलब, किसी टीचर, किसी स्टूडेंट, किसी क्लासमेट के लिए सपोर्टिव होना, क्या कितना ये सपोर्टिव अपने आप के लिए हो सकता है। तो ये सामने नजर आ रही हैं चीज़ें कि दीज 5 स्टूडेंट्स आर, ना ये अपने आप से सीरियस नजर आ रहे हैं। अगर कोई अपने आप से सीरियस ना हो तो वो फिर अपने क्लासमेट्स, अपने कॉलेज, अपने स्कूल, अपनी सोसाइटी, वहाँ सीरियस अगर होना चाहे भी, पहले वैसे तो उसके जहन में ही नहीं आता कि अपने आप से जो सीरियस नहीं होगा वो किसी और से नहीं हो सकता। ये चीज़ जहन में रखिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो अपनी लाइफ है, अपने आप को देखना है, और उसके बाद फिर सोसाइटी की तरफ आना है, अपने एरिया की तरफ आना है, अपने क्लासमेट्स की तरफ आना है। लेकिन बड़ा चीज़ समझ में नहीं आई। मिस मरियम, वेयर वर यू? It's 8:09 and you are joining after 9 minutes. Is everything fine? Mariam Arif, Mariam Arif, Yes, sir. Ji, is everything fine? You are joining Yes. 9 minutes late. Sir, I woke up late. Okay, after my class,
of Wednesday. अब आप उठी हैं, you haven't submit your assignment. सर एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आया था, मुझे प्रॉब्लम हो रही है कुछ क्वेश्चन में। मेरी एक वर्कशीट कंप्लीट हो गई, दूसरी वाली में मेरी हाफ रह गई है। मैंने क्लास में लास्ट क्लास में क्या कहा था कि कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे से डिस्कस कीजिएगा व्हाट्सएप पर, और आपके पास ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, स्टूडेंट्स ने मेरे साथ डिस्कशन किया है इंडिविजुअली, तो आपने क्यों नहीं किया? जी मिस मरिया। सर वो मुझे पता नहीं था, आपने ये बोला है। अब पता चल गया। जी। अब आप जो भी प्रॉब्लम हो डिस्कस कर सकती हैं किसी भी टाइम पर व्हाट्सएप पर मेरे साथ। ओके। और ये होमवर्क जो है ना, ये आज आपने सबमिट करना है, जो प्रॉब्लम्स हो वो फिर आप मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा, राइट? ओके। सो टुडे वी हैव टू स्टार्ट this we have done in the last class. This we have done in the last class, that is gradient or slope. Gradient or slope. Now, what we have to do today, and what is the next subtopic of your coordinate geometry? The next subtopic of your coordinate geometry is now the next subtopic of the coordinate geometry is equation of straight line. This one is the next subtopic of coordinate geometry, equation of a straight line. So now, what we have to do in equation of a straight line, for example, there are two types of the question you will see in the equation of a straight line question. For example, here is a line, here is a line passes through this one is the point. For example, it is 4, and gradient of the line is 3. And now here is another line, passes through 4, 7, 5, -4. Now, what is the question here? Question here is find out the equation of both straight lines. Find out the equation of both straight lines. Now, what is the difference between the two diagrams? The difference is in this, what is given? The first thing is y-intercept.
and the second one is gradient. What is given in this question? Two coordinates. Two coordinates. So now, must keep in your mind, if y-intercept is given, if y-intercept is given, then we have to use a formula for finding out the equation of a straight line. Is the formula y equals to mx plus c. This we have to use for finding out the equation of a straight line if y-intercept is given. And if y-intercept is not given, then use a formula y minus y1 equals to m x minus x1. Then use this formula. If y-intercept is given, then use y equals to mx plus c. If y-intercept is not given, then use y minus y1 equals to m x minus x1. यहाँ पर स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर y equals to mx plus c भी तो यूज किया जा सकता है सब जगह पर, या y minus y1 भी तो यूज किया जा सकता है तमाम ही क्वेश्चंस में. तो यस, you can use y equals to mx plus c in all the condition. You can also use y minus y1 in all the condition. But यहाँ पर आप लोगों को हम जो गाइड करते हैं वो गाइड किस तरह से किया जाता है ताकि एग्जाम में आप लोग टाइम अपना ज्यादा से ज्यादा सेव कर सकें, प्रॉपर वे हो, एक्यूरेसी हो आंसर में. ये तमाम चीजें एग्जामिनर भी देखता है कि यार स्टूडेंट जो है ना सॉल्व तो कर रहा है, लेकिन जो सॉल्व कर रहा है क्या ये बिल्कुल जो ट्रेडिशनल मैथ्स है उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व कर रहा है, या कुछ इसके अंदर नई चीजें भी लेकर आ रहा है, या शॉर्टकट्स भी लेकर आ रहा है इसके अंदर, या जिस मेथड को जहां पर ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है क्या ये वो मेथड यूज कर रहा है, या फिर एक ही मेथड इसने याद किया हुआ है और उसके अकॉर्डिंगली ही ये चल रहा है. तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंस रखती हैं इन योर रिजल्ट ऑफ ए लेवल्स. तो इस वजह से आपको हर चीज यहाँ पर डिस्टिंग्विश करके दी जाएगी कि कौन सी चीज, कौन सा फॉर्मूला, कौन सा मेथड किस जगह पर यूज करना है, ताकि अगर आप लोग यही तमाम चीजें वहां पर प्रोड्यूस करके आए अपने एग्जाम में तो इंशाल्लाह ताला जो आपके मार्क्स हैं वो कहीं से भी डिडक्ट हो नहीं पाएंगे. राइट, एक्यूरेसी आएगी और आपका टाइम सेव होगा. तो ये इस वजह से डिफरेंशिएट किया जाता है हर स्टेप को, हर क्वेश्चन को, हर मेथड को. यहाँ पर भी यही वर्किंग की गई है, दो फॉर्मूला लिखे गए. अब डिफरेंशिएट क्यों किया गया? क्योंकि एक में वाई इंटरसेप्ट नजर आ रहा है और एक में वाई इंटरसेप्ट नजर नहीं आ रहा. अब वाई इंटरसेप्ट होता क्या है? दिस सी इज बेसिकली वाई इंटरसेप्ट. और वाई इंटरसेप्ट क्या है? फ्रॉम वेयर द लाइन क्रॉसेस y axis. From where the line crosses y axis.
अगर किसी क्वेश्चन में y इंटरसेप्ट आपको गिवन दे दें तो आप फॉर्मूला यूज कीजिएगा y इक्वल टू mx प्लस c. नाउ वी आर यूजिंग द फॉर्मूला हियर. y equals to, what is m? Gradient is also given, 3x. What is y intercept? 4. This one is the equation of a straight line passes through 4 from y-axis having gradient equals to 3. After that, we have to calculate the equation of this straight line. For this straight line, we don't have. अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, for finding out the equation of any straight line, we must have gradient, one or two coordinates, gradient, one or two coordinates, y-intercept. If for finding out the equation of any straight line, we must have these things. इनमें से कोई चीज दो होना तो बहुत ही जरूरी है. मीन्स अगर सिर्फ ग्रेडियंट आपको दे दिया जाए, a line has gradient 3, find out its equation, we are unable to calculate. लेकिन ग्रेडियंट के साथ y इंटरसेप्ट अटैच कर दिया तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं. ग्रेडियंट दे दिया जाए, find out the equation of the straight line with gradient 4, we are unable to calculate the equation of that straight line. साथ में एक कोऑर्डिनेट दे दें या दो कोऑर्डिनेट दे दें तो हम फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन. अब यहां पर देखिए क्या सिलसिला है. ग्रेडियंट गिवन नहीं, y इंटरसेप्ट गिवन नहीं. सेकंड वाले पर आ गए, सिर्फ हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो कोई इशू नहीं है. इट मींस ग्रेडियंट इज गिवन. we are calculating the gradient of this straight line, y2 minus y1, y2 minus y1 over x2 minus x1. So the gradient is 7 and minus 8. 5 minus 4 is 1. So the gradient is minus 8. Now by using y minus y1, अब x1 y1 की जगह कुछ भी रख सकते हैं आप, चाहे 4 7 रखें, चाहे 5 minus 1, anything. So y minus y1 equals to m x minus x1. So now y minus 7 minus 8x plus 32. Y equals to minus 8x plus 39. अब एक चीज और देखिएगा, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2y हो तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इस 2 को नीचे लेकर आए और सबसे डिवाइड करें और फिर लिखें ना, काफी है. मतलब 2y इक्वल्स टू माइनस 8x प्लस 39, दैट विल बी योर रिजल्ट. लेकिन अभी तो यहाँ पर 2 है नहीं, तो इस वजह से y इक्वल्स टू माइनस 8x प्लस 39 इज द रिजल्ट. So these are the two methods, these are the two formulae to calculate the equation of any straight line. If y-intercept is given, then use y equals to mx plus c. If two coordinates given, then use the second formula. Yeah, इसको ऐसे याद रखें. If y-intercept is given, then use first formula. If y-intercept is not given, then use second formula. So now, according to this, before starting some questions, Aisha Iqbal is here.
Miss Aisha Iqbal Siddiqui, how are you? Assalamualaikum sir. Walaikum Assalam. You joined late today. Yes sir, असल में मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैंने लेट ज्वाइन किया. ठीक है. Get well soon. You haven't submit your assignment. What? Assignment आपने submit नहीं किया. जी जी मैंने सबमिट नहीं किया, मैं आज कर दूंगी. क्यों नहीं किया? ये तो आज क्लास से पहले सबमिशन था ना. जी सर, मैं आपको बता रही हूँ मेरी तबीयत खराब थी और मेरी कल रात तो सर में बहुत दर्द था, लेकिन पिछले 2 दिन से मेरी तबीयत बहुत खराब. चले. Get well soon. ये आज हो जाए सबमिट. ठीक है. जी जी. Atik is here. No. Zoya. Zoya is here. No. Asharuddin is here. No. Asharuddin is not here. Okay. Now. तो जिसने भी सबमिट नहीं करवाया है, ये मैं ग्रुप में इसकी एक पिक्चर सेंड कर रहा हूँ. So now, after that, after discussion of the two formulae which we have in coordinate geometry, now here are the questions. And one more thing, if we have to calculate the gradient of any straight line, then we have two methods to calculate the gradient of any straight line. For example, we have to calculate the gradient of this straight line with coordinates 1, 5, 6, -3. Now you are able to calculate the gradient of this straight line. Yes, ये आप solve find कर सकते हैं by using the formula y2 minus y1 over x2 minus x1. x2 minus x1. Now, but if we have, for example, this equation, and we have to calculate the gradient of straight line. अगर equation of the line आपको दी जाए और आपसे पूछा जाए कि calculate the gradient of the straight line, then compare it by y equals to mx plus c. कंपेयर इससे किया जाएगा और x का जो कोफिशिएंट होगा वो ग्रेडियंट बन जाएगा. तो therefore according to this, gradient is minus a. Now, for example, if we have 2x plus 3y equals to 1, we have to calculate the gradient of this straight line. Then make y be the subject of equation. 3y equals to minus 2x plus 1 and y equals to minus 2x plus 1 whole upon 3. Break the LCM. Y equals to minus 2x over 3 plus 1 over 3. अब देखिएगा, कंपेयर जब करवाएंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो कोफिशिएंट ऑफ x जो होगा वो ग्रेडियंट होगा. यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? -1.
2/3। तो ग्रेडियंट क्या बनकर आ गया हमारा? ग्रेडियंट ऑफ द लाइन इज -2/3। सो ग्रेडियंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग ग्रेडियंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग कंपैरिजन विद y इक्वल्स टू mx प्लस c। और अगर कोऑर्डिनेट्स हो तो फॉर्मूला यूज करना है। सो नाउ अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 1 तो यही है ग्रेडियंट कैलकुलेट करने का। क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन दैट हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। ग्रेडियंट दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ग्रेडियंट और कोऑर्डिनेट आपको दे दिया जाए तो फिर आप क्या करेंगे? सेकेंड फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि y इंटरसेप्ट गिवन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 एक क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट में यहाँ पर सॉल्व कर दूं जरा। पार्ट डी, आई एम सॉल्विंग पार्ट डी ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। Now, here is the question. Find out the equation of the line passes through this and perpendicular to another line. Perpendicular to another line. The question is like, we have a line here. And we have to calculate the equation of this red line passes through -6 and 3 perpendicular to this line 4y plus 3x equals to 8. For finding out the equation of any line, we must have gradient and a coordinate from where the line crosses. We have the coordinate this time, but we don't have the gradient of this red line. But here we have the equation, and if the two lines are perpendicular or parallel, then we can easily calculate the gradient of any line. So now, I am finding out the gradient of this line. 4y equals to -3x plus 8, and y equals to -3x over 4 plus 8 over 4. Therefore, the gradient is -3/4. So, the gradient of the red line will be 4/3. Negative reciprocal, which we have discussed in our previous lecture, that if lines are perpendicular, then the gradients are negative reciprocal of each other. This we have discussed in our previous lecture. So, gradient आ गया 4/3, coordinate आ गया -6 and 3. By using formula y minus y1 equals to m x minus x1. So now y minus y1 is 3, m is 4/3, x minus x1 plus 6. अब यहाँ पर देखो, ये स्टेप के बाद आप लोग तमाम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर डिस्कस करूंगा मैं वही चीज जैसा कि अभी डिस्कस किया पहले, कि यहाँ पर हर चीज इस तरह से डिस्कस की जाती है ताकि स्टूडेंट के जहन में एक प्रोसेस आ जाए कि किस तरीके से टाइम सेव किया जा सकता है, किस तरीके से एक्यूरेसी आएगी, ये चीजें होती हैं। अब देखो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, स्टूडेंट करेंगे y minus 3 equals to 4x/3 plus
24/3, फिर वो लिखेंगे y इक्वल्स टू 4x/3, 24/3 प्लस 3. नो, विल नॉट डू लाइक दिस. हम क्या करेंगे, हम यहां से इस 3 को क्रॉस में मल्टीप्लाई करवाएंगे. सो 3y माइनस 9. एंड नाउ इट्स नॉट नेसेसरी कि तमाम ही स्टूडेंट ऐसे करें. हाँ, कुछ इस तरीके से भी करेंगे. तो जिन्होंने ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सोचा है, बेहतरीन सोचा उन्होंने. हियर इज 4x प्लस 24. सो नाउ 3y इक्वल्स टू 4x plus 33. This one is the equation of a straight line. अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर 3 को अपॉन में लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं है, यही रिजल्ट काफी. हाँ, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन में कह दे कि आपने y को सब्जेक्ट बनाना है, तो फिर आप 3 को डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे. अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है डिनोमिनेटर में लेकर जाने की 3. सो नाउ अकॉर्डिंग टू दिस, question number question number क्लास वर्क जो है आपका भी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, सेकेंड कॉलम, और देन क्वेश्चन नंबर 3, A, C, E. These 6 questions by using the formulae. वर्कशीट आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड की जा चुकी है. स्टार्ट कीजिए. अच्छा, एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, चलें. क्वेश्चन नंबर 5, फिर आप लोग आगे स्टार्ट कीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं जनाब? क्वेश्चन नंबर 5 में find out the equation of perpendicular bisector. हमें ये मालूम होना चाहिए कि what is a perpendicular bisector. Perpendicular bisector is a line for example, here it is, this one 2, 3, point A, B is 6, 5. We have to calculate the equation of its perpendicular bisector. Beta, for finding out the equation of any straight line, we must have gradient and a coordinate from where the line crosses. But in this case, we don't have the gradient of this line and we don't have the coordinate from where it crosses. लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है? ये एक ऐसी लाइन है जो कि 90 डिग्रीज बना रही है AB के साथ और इसके बिल्कुल मिड पॉइंट से पास कर रही है. तो मिड पॉइंट आप कैलकुलेट कर लें. 2 + 6 8, 8/2 4, 3 + 5 8, 8/2 4, मिड पॉइंट आ गया. ग्रेडियंट आप कैलकुलेट करेंगे, नेगेटिव रेसिप्रोकल ग्रेडियंट इसका हो जाएगा. सो द gradient of AB 5 - 3 over 6 - 2. Here it is
2/4, ग्रेडियंट इज 1/2। अगर इसका ग्रेडियंट 1/2 है तो इसका ग्रेडियंट हो जाएगा -2/1/1 लिखते नहीं है। नाउ बाय यूजिंग y - y1 इक्वल्स टू m x - x1 y - y1। y1 क्या है जनाब हमारे पास 4, ग्रेडियंट क्या है जनाब हमारे पास -2, x - x1 क्या है जनाब 4, y - 4 इक्वल्स टू -2x plus 8, y equals to -2x plus 12 is the equation of perpendicular bisector। जब भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन पूछी जाए, आपने पहले जो कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन दिए गए एंड पॉइंट है उनका मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है, ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेना है, तो आपके पास कंडीशंस आ जाएंगी, फिर आपने फॉर्मूला यूज करना है। सो नाउ अब आपने वर्किंग क्या करनी है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 5, सेकेंड कॉलम, क्वेश्चन नंबर 7, दीज क्वेश्चन। ये अभी आप लोगों ने क्वेश्चन जो हैं सॉल्व करना है। स्टार्ट कीजिए वर्किंग, जो प्रॉब्लम हो साथ साथ डिस्कस करते रहिए। स्टार्ट वर्किंग स्टूडेंट्स।
सैयद बिलाल क्या लिखा हुआ है बेटा? 1245 सेकेंड कॉलम, राइट? चांदनी, ये क्वेश्चंस तो आपको व्हाट्सएप पे सेंड किए जा चुके हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में। वहां से आप जुड़ सकते हैं। यस लाइबा, बिल्कुल सेकंड कॉलम। असफंदियार, क्वेश्चंस फिर वही व्हाट्सएप ग्रुप में आपके सेंड किए जा चुके हैं। जब भी यहाँ पर क्वेश्चंस करने को दिए जाएंगे, स्टूडेंट्स कीप इन माइंड, क्वेश्चंस आपको पहले ही व्हाट्सएप पर सेंड कर दिए जाएंगे।
असफंदियार कौन से क्वेश्चन पर पहुंच गए? Asfandiyar, on which question you are? Okay, question number 2. Chandni, on which question you are? That's great. Hazib, Hazib, Iman Fatma, कौन से क्वेश्चन पर हो? टू। ठीक है, लाइबा, लाइबा, कौन से क्वेश्चन पर हो? ठीक है लाइबा। मरियम आरिफ, on which question you are?